Hello students, today I am going to teach you and give you assignment of first unit test. अब प्रश्न 2 है। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर है, यहाँ दिया हुआ है हरियाली है, मस्ती, सृजनहार, खुशी और दुनिया। तो हमें यहाँ से लेना है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कविता तुम्हारी आती है जो चैप्टर नंबर 2 है। जब तो ये है कविता 2 नंबर की है, तो कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है हरियाली, कोष्ठक में हरियाली, मस्ती, सृजनहार, खुशी और दुनिया। 1 नंबर में है सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खाली जगह के गाती हैं। तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ हरियाली है, मस्ती है, सृजनहार, खुशी और दुनिया। तो नंबर 1 में है सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत, खुशी यहाँ से लेंगे, खुशी के गाती हैं। सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती हैं। 2 नंबर में है कलियां दरवाजे खोल खोल जब खाली जगह पर मुस्काती हैं। तो यहाँ से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दुनिया। क्या लिखेंगे, दुनिया पर मुस्काती हैं। तो 2 नंबर में है कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। 3 नंबर है हे जग के सृजनहार प्रभु। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से लेंगे सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। 3 नंबर में है हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। 4 नंबर में है मैदानों में वन बागों में जब खाली जगह लहराती है। यहाँ से लेंगे हम हरियाली। क्या लेंगे, यहाँ से कोष्ठक में से हरियाली। तो यहाँ लेंगे 4 नंबर में मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। 5 नंबर है जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, यहाँ लिखा लीजिएगा, ढोकर लाती है। तो लिखेंगे मस्ती, यहाँ लिखेंगे मस्ती। 5 नंबर में है जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती हैं। 3 है कुत्ते की वफादारी में से हमने क्या है, हमें लेना है खाली जगह, हमें यहाँ पर लेना है। देखिए यहाँ कोष्ठक में है क्या लिखा हुआ है, जबान, डाका, वफादारी, गिरवी और पड़ाव। 1 नंबर में है कुत्ता रात को बंजारे के खाली जगह की रखवाली करता था। नंबर 1 है कुत्ता रात को बंजारे के खाली जगह की रखवाली करता था। तो यहाँ से लेंगे हम पड़ाव। तो नंबर 1 है कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। 2 नंबर है बंजारा अपने कुत्ते की खाली जगह से खुश था। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लेंगे कोष्ठक में से वफादारी। 2 नंबर में है बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। 3 नंबर है अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खाली जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो हम यहाँ से कोष्ठक में से क्या लिखेंगे, यहाँ पर है गिरवी। क्या है, गिरवी। तो 3 नंबर में लिखेंगे अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। 4 नंबर है, 4 नंबर में है यहाँ लिखा हुआ है सेठ के यहाँ चोरों ने खाली जगह डाला। तो हम यहाँ से लिखेंगे डाका डाला। तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। क्या लिखेंगे, सेठ के यहाँ चोरों ने, यहाँ से लिखेंगे डाका, लिखेंगे डाका डाला। तो सेठ के यहाँ जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसके कोष्ठक में
डाका, तो यहाँ से लिखेंगे डाका डाला। तो सेठ यहाँ चोरों ने ये लिखेंगे डाका डाला। 5 नंबर है कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर डाका ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली है, तो यहाँ लिखेंगे जबान। 5 नंबर है कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, यहाँ लिखेंगे जबान। ये चौथे पार्ट से हमने लिया है कथनी और करनी में से। तो यहीं से यही भी हम ब्लैंक से है कोष्टक में जो हमें उचित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें है ब्रैकेट में जो दिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है धूम्रपान, जो कोष्टक में लिखा है धूम्रपान, बारी, बरसात, आदर्श, गुण और तख्ती। 1 नंबर में है ईश्वर ने मनुष्य को क्या है कई खाली जगह से संवारा है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में से यहाँ जो है कोष्टक में से लेकर गुणों से संवारा है। तो 1 नंबर में है ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। 2 नंबर है खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। यहाँ लिखेंगे किसके मौसम में, तो यहाँ लिखेंगे बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। 3 नंबर है लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। 3 नंबर में है लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। यहाँ लिखेंगे लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। 4 नंबर है बसों में खाली जगह का निषेध है, तो लिखेंगे धूम्रपान का निषेध है। 4 नंबर में बसों में धूम्रपान का निषेध है। 5 नंबर है सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो लिखेंगे 5 नंबर में सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 6 नंबर में है कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। क्या करते हैं लोग, खाली बातें ही करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करते हैं, लेकिन खुद करते नहीं, खाली बातें ही करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। हम यहाँ लिखेंगे खाली जगह में आदर्श की बातें करते हैं, तो कई लोग आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। अब यहाँ है जो हम लेसन नंबर जो है पाठ हैगा 5वां जो है हिंद देश के निवासी, उसमें से हमने लिए हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। यहाँ भी हम अब यहाँ पर है जो कोष्टक के सार है मंजिल, तराना, माला और निवासी। 1 नंबर में हिंद देश के खाली जगह सभी जन एक हैं, तो यहाँ से लिखेंगे निवासी। 1 नंबर में हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। 2 नंबर है प्यारे प्यारे फूल गूंथे खाली जगह में एक हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, तो हम यहाँ से क्या लेंगे माला। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। 3 नंबर है गा रही खाली जगह बुलबुल राग मगर एक हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ तराना, यहाँ से लेंगे तराना, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं।
4 नंबर है धर्म है अनेक जिनका सार, यहाँ से लेंगे सार वही है। 4 नंबर में है धर्म है उनका, क्या है 4 नंबर में है धर्म है उनके जिनका सार वही है। 5 नंबर है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। 5 नंबर में है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो यहाँ से क्या लेंगे मंजिल तो एक है। देखिए तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। नंबर 1 है सुबह खुशबू की लहरें क्या करती हैं। सुबह खुशबू की लहरें क्या करती हैं। उत्तर लिखेंगे सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती हैं। उत्तर सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती हैं। 2 नंबर है हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है। हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है। उत्तर हरियाली मैदानों वनों और बागों में लहराती है। तीसरे नंबर का प्रश्न है प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है। प्रकृति के जो होते हैं मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है। उत्तर लिखेंगे प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। जो पार्ट 3 है कुत्ते की वफादारी में से एक एक उत्तर लिखेंगे। वाक्य के उत्तर ले लिए हमने। नंबर 1 में है वो जो है प्रश्न है राधनपुर कहाँ है। उत्तर लिखेंगे राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। उत्तर लिखेंगे राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। 2 नंबर है बंजारे क्या करते थे। उत्तर बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। 3 नंबर है लाखा बंजारा रुपये लेने किसके पास गया। उत्तर लाखा बंजारा रुपये लेने राधनपुर के एक सेठ के पास गया। उत्तर लाखा बंजारा रुपये लेने राधनपुर के एक सेठ के पास गया। 4 नंबर है प्रश्न चोरों का पीछा कर कुत्ते ने क्या देख लिया। चोरों का जब पीछा करते हैं कुत्ते ने क्या देख लिया। उत्तर चोरों का पीछा कर कुत्ते ने देख लिया कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ गाड़ा है। चोरों का पीछा कर कुत्ते ने देख लिया कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ गाड़ा है। 5 नंबर में है प्रश्न का 5 नंबर का है सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया। सेठ जो था क्यों हक्का बक्का रह गया। उत्तर लिखेंगे सेठ हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ
हक्का पक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल जो था उठा ले गए हैं। 6 नंबर में है सेठ ने किसे मुक्त किया। सेठ ने किसे मुक्त किया? उत्तर लिखेंगे सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त किया। सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त किया। 7 नंबर का प्रश्न है कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी लाखा ने कब देखी? 7 नंबर में है कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी लाखा ने कब देखी? उत्तर है लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी कुत्ते के बेहोश होकर गिर पड़ने पर देखी। लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी कुत्ते के बेहोश होकर गिर पड़ने पर देखी। 8 नंबर का प्रश्न है नंबर 8 है लाखा ने कुत्ते के प्रति अपने अपराध का प्रायश्चित किस प्रकार किया? लाखा ने कुत्ते के प्रति अपने अपराध का प्रायश्चित किस प्रकार किया? उत्तर लाखा ने कुत्ते की समाधि बनाकर उसके प्रति किए गए अपने अपराध का प्रायश्चित किया। उत्तर है लाखा ने कुत्ते की समाधि बनाकर उसके प्रति किए गए अपने अपराध का प्रायश्चित किया। अब हम जो लेसन है जो 4 नंबर का जो पाठ है कथनी और करने के प्रश्न उत्तर पर हम आते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में है मनुष्य जो है स्वयं को क्या समझता है? उत्तर मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। 2 नंबर है लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाएं, इसके लिए सज्जन ने क्या किया? उत्तर लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाएं, इसके लिए सज्जन ने वहां यह लिखकर तख्ती टांग दी, फूल तोड़ना मना है। तो लोग उत्तर लिखेंगे लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाएं, इसके लिए सज्जन ने वहां यह लिखकर तख्ती टांग दी कि फूल तोड़ना मना है। प्रश्न 3 है फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? उत्तर फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब फूल तोड़ने वाले जो सज्जन थे फूल तोड़ लिए, लेकिन जब सबने देखा तो शर्म में उनको बहुत आई कि मैंने तख्ती लगा कर रखी कि फूल तोड़ना मना है और मैं ही फूल तोड़ रहा हूँ। तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उन्होंने क्या कहा? तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। 4 नंबर है बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? उत्तर लिखेंगे बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। 5 नंबर है कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है और किसके लिए नहीं?
उत्तर लिखेंगे कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध जो है किसके लिए है, तो कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का जो निषेध है यात्रियों के लिए है, किसके लिए नहीं, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। 6 नंबर है दुकानदार ने ग्राहक और अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया। 4 नंबर में है, 4 नंबर का जो प्रश्न है दुकानदार ने ग्राहक और अपने बेटे को के प्रति क्या पक्षपात किया। उत्तर दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। दुकानदार ने ग्राहक और अपने बेटे के दुकानदार ने ग्राहक और अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया। उत्तर दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। 7 नंबर का प्रश्न है मकान मालिक ने किराएदार का दरवाजा क्यों खटखटाया। मकान मालिक ने किराएदार का दरवाजा क्यों खटखटाया। उत्तर है दरवाजा खटखटाने वाला मकान मालिक किराएदार से मकान का किराया मांगने के लिए आया था। दरवाजा खटखटाने वाला मकान मालिक किराएदार से मकान का किराया मांगने के लिए आया था। 8 नंबर का प्रश्न है मकान मालिक क्यों हंसने लगा। मकान मालिक क्यों हंसने लगा। उत्तर लिखेंगे मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। उत्तर है मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। पाठ 5वां जो है 5 नंबर का है हिंदू देश के निवासी। इस पाठ से है हिंदू देश के निवासी से मैंने प्रश्न उत्तर लिए हैं। एक वाक्य में हमें इसमें से भी लिखने हैं। 1 नंबर में है विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक हैं। उत्तर विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक हैं। विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक हैं। 2 नंबर है अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है। उत्तर अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। 3 नंबर है कविता में कोयल पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक हैं। उत्तर कविता में कोयल पपीहा और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक हैं। कविता में कोयल पपीहा और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक हैं। प्रश्न जो 4 होगा वो होगा आपका जो मुहावरे हैं उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग करना है। आपको मुहावरे लिखकर उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। नंबर 1 है हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य लिखेंगे शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय को हिला देती हैं। शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती हैं। 2 नंबर है मार खा जाना, नुकसान होना।
वाक्य है सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। 3 नंबर है फूटी कौड़ी ना होना, बहुत गरीब होना, पास में पैसा ना होना। वाक्य लिखेंगे, उसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 4 नंबर में है कोई चारा ना होना, कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना, कोई रास्ता ना होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। वाक्य प्रयोग है, कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। 5 नंबर है डाका डालना, चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। वाक्य प्रयोग करेंगे, कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। 4 नंबर में है 9 2 11 होना, भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे, पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9 2 11 हो गए। पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9 2 11 हो गए। 7 नंबर है हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गए। लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। 8 नंबर है खुशी का पार ना रहना। खुशी का पार ना रहना यानी बहुत खुश होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, खोया हुआ बच्चा पाकर माँ की खुशी का पार ना रहा। खोया हुआ बच्चा पाकर माँ की खुशी का पार ना रहा। 9 नंबर है फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना। वाक्य प्रयोग है, बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। 10 नंबर है आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे समझे काम करना। आओ देखा ना ताओ यानी बिना सोचे समझे काम करना। तो वाक्य प्रयोग है, सेठ जी ने आओ देखा ना ताओ और गरीब किसान पर गोली चला दी। इस तरह ये कहावतें हैं। अब इस तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इंसान क्या है, गलत काम करता है, उसके बाद पछताता है जब उसका कोई उपाय नहीं रहता। वक्त बीत जाता है, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं रहता। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या है, नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। जब वक्त निकल जाता है तो खोया वक्त वापस नहीं आता है। जब हम पछताते हैं, जब अच्छा काम होता है, टाइम जब हमारा अच्छा समय होता है जब काम करने का, तब हम काम नहीं करते हैं। फिर वक्त बीत जाने पर हम करते हैं और जब वो काम नहीं होता है तो हम पछताते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हमें काम वक्त पर ही और अच्छी तरीके से करना चाहिए जिससे हमें पछताने की नौबत ना आए। तो इसलिए कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने क्या है, नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर
पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता।